फेरोमोन ट्रैप। राम राम, मेरा नाम देवकरण चौहान है और समाज प्रगति सहयोग का खेती आड़ा कार्यक्रम में काम करूं। और आज फेरोमोन ट्रैप को कई फायदों है, इके कैसे लगाए और इको कई उपयोग है, इका बारे में अपन देखांगा। फेरोमोन ट्रैप में कहीं है इस तरह को एक डब्बो आए, इके इस तरह से अपने खोलना है और यह इस तरह से ऊपर इको मुंह है और नीचे एक थैली है और यह है कि ऊपर की अपनी प्लेट है, जिके का प्लेट का वहाँ इनमें इस तरह से ही अपने डंडी लगानी है, 3 डंडी ये लगाने अपने एक है इस तरह से यहाँ से लगाई देना। अब इमें कहिए कि अपने एक छेद और दिख रही हो यो जो अपन कैप्सूल है नहीं ये यहाँ पे लगाएंगे, इस तरह से अपने उभार दिख रही है नहीं यो इमें लगाएंगे। अपन को कैप्सूल लगाने की जगह यहाँ है। तो ये कैप्सूल अपन क्यों लगावा? कैप्सूल अपन इका लिए लगावा कि अपनी जो सोयाबीन की फसल है उनमें कहिए कि अपने इल्लड़ आवे, जो हरी इल्लड़, वह इल्लड़ कहिए कि सोयाबीन के का पत्ता खाने को काम करे, तो वह इल्लड़ आए और अपने कहिए कि इल्लड़ से तो बचाव करना है। इसका लिए इल्लड़ में कि अपने पहले ही जानकारी मिली जाए, उसका लिए अपन खेत में ट्रैप लगाएंगे। तो यो ट्रैप को फ़ायदो यो है कि यो ट्रैप में कैप्सूल लगे। यो जो कैप्सूल है अपनो यो हरी इल्ली का लिए है। यो देखो ऊपर भी लगे कि यो हरो है, यो जो को पैकेट है। यो जो अपनो कैप्सूल है इसे लगाने से पहले अपना थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि अपना हाथ में कई तरह की गंध नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन बीड़ी पिया या फिर अपन ने तेल लगा लियो हाथ से, या चिल्लम की जो पीने का बाद में करने का बाद में अपना जो हाथ में गंध रह जाए, तो वह हाथ में अपना गंध नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इना हाथ में अगर गंध है तो ये अपना हाथ की गंध भी इना कैप्सूल में चली जाएगा, जिससे इना कैप्सूल की जो गंध है वह ख़त्म हो जाएगा। मेन इना कैप्सूल की गंध होनी चाहिए। इसका लिए अपना कैप्सूल लगाने से पहले कहिए कि अपना हाथ के अपने अच्छी तरह से धोना है, उसका बाद में अपने कैप्सूल लगाना है। एक बार अपने सूंघी भी लेना अपना हाथ कि इनमें से और कोई गंध तो नहीं आई रही। अगर ऐसे गंध आई रही तो फिर अपना हाथ धोना, उसका बाद अपने कैप्सूल लगाना। यो जो अपन ने कैप्सूल निकालियो यो, तो यो कोई थैली में अपने लाल निकले हैं और कोई थैली में सफ़ेद निकले हैं। अब अपने लगेगा कि यार इना कैप्सूल में तो कहीं गंध तो है नहीं, इना कैप्सूल में अपने गंध नहीं आए। इना कैप्सूल की गंध केवल जो हरी इल्ली बनाई नहीं वह कुब्बड़ वाली इल्ली उसका फुद्दा का ही वह गंध आए, अपने कोई के गंध नहीं आएगा। और अगर कैप्सूल के अपने इस तरह से लगाना, या जो उभार दिख रही हो यहाँ एक तरह को इमें लगाना अपने यो जो अपन ने लगाई दियो कैप्सूल। अब इके कहीं है अपन इन्हें डब्बा में लगाएंगे। यो अपना अब ट्रैप कंप्लीट हो गयो है ने। अब इके अपन लकड़ी में बांधांगा यो। अब ये अपनी जो लकड़ी है यह एक अपने कहिए कि लकड़ी अपने हमेशा 2 से 2.5 फीट लेनी है। मान लो कोई भी फसल का थोड़ी ऊपरे रहे, मान लो अपनी यह फसल यहाँ तक है, यो यहाँ तक है अपनी फसल, तो अपने कहीं करना कि अपने यो देखना कि अपनी फसल ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ तक बढ़ जाएगा, तो अपनो ट्रैप यहाँ लगाना है अपने कि फसल यहाँ बढ़ेगा और इना अनुमान का हिसाब से अपने ट्रैप लगा देना। तो इका लिए कहीं अपने 1.5 से 2 फीट की डंडो चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोयाबीन कहाँ तक बढ़ेगा, 1.5 फीट तक बढ़ेगा। तो अपने 1.5 से 2 फीट को डंडो चाहिए, तो अपना आधो फीट रह जाएगा, तो आधो फीट ऊपर अपना ट्रैप रह जाएगा। इका लिए अपने सोयाबीन का खेत में 1.5 से 2 फीट को डंडो लेना है। बाकी मान लो कोई भी फसल है जिसमें अपने ट्रैप लगाना, तो अपने हमेशा ध्यान रखना कि मान लो अपनी फसल घोड़ा तक आएगा तो उससे 1 फीट या आधो फीट अपने ऊपर ट्रैप लगाना है। इसे कैसे बांधना चाहिए वो अपन देखांगा। जैसा कि ये अपना एक डंडो है ने, इमें अपना पास हमारा पास तो ये तार है, किसान का पास सुतड़ी हो सकती या डोरी हो सकती, कहीं भी जो अपना पास सुविधा उपलब्ध हो उससे अपन बांध ही सकता है। तो ये अपन ने के बांध दियो। यो यहाँ बांध दियो। अब अपने कहिए कि ये थैली भी बांधनी है, इसको इस तरह से नीचे जो मुंडो कर लियो यहाँ पे, और अपनी जो सुतड़ी है उससे इसे यूँ कर लियो यो कि इस तरह से सुतड़ी हो सकती है या तोड़ ली कहीं भी, या करीने इसे भी इस तरह से बांध देना अपने यो। जो अपना ट्रैप कंप्लीट लग गया, एक यहाँ लग गया है ना, एक वहाँ लगा दी। अपन ने जो ये ट्रैप अपना खेत में क्यों लगाना चाहिए, तो इको फायदो यो है कि अपना जो सोयाबीन का खेत में उनमें कहीं है कि वह कुबड़ा वाली इल्ली आए नहीं इस तरह से चले पांटा पे, कब पतो लगे किसान के, जब वह इल्ली इतनी बड़ी हो जाए, जब किसान के उन्हें इल्ली का बारे में पतो लगे, तो फिर किसान लगाए पंप
और फिर छाटे तो वह मरे नहीं, आधी इल्ली मरे और आधी इल्ली तो मरे ही नहीं। तो इका लिए लगाएं कि अपनों ना ट्रेप से पतो लगी जाए कि किसान का खेत में इल्ली आना आड़ी है कि नहीं है। तो इके जब अपनी सोयाबीन की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए उन टाइम में अपने यो ट्रेप लगाना चाहिए। तो यो ट्रेप अपने क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि 15 से 20 दिन की जो फसल हो जाए उसका बाद में अपने यो ट्रेप जो लगाएं उको अपना यो फायदो है कि 15 से 20 दिन में जो अपनी कुबड़ा आड़ी इल्ली रहे उको फुद्दी आनो चालू हो जाए, इना पूरा वातावरण में उसकी फुद्दी आनो चालू हो जाए। तो ना फुद्दी से ही वह इल्ली बने। तो वह जो इल्ली है 15 से 20 दिन की जो फसल है वह जो इना जो ट्रेप में है अपने जो फुद्दी को कहीं है मादा फुद्दी को जो कैप्सूल लगी हुई में मादा जो फुद्दी की गंध आए, इना कैप्सूल की गंध सूंघी ने नर फुद्दी आई जाए ना ट्रेप में और इनमें गिरी जाए। तो इना ट्रेप से ये फ़ायदा हो जाए कि अपना खेत में अब इल्ली आना आड़ी है और किसान भाई के अपना जो भी छिड़काव करे नीम सीड कर्नल को या 10 पत्ती का घोल को वो छिड़काव अपना चालू कर देना चाहिए। तो किसान भाई के लगे कि अपना खेत में इल्ली तो है नहीं, फिर छिड़काव क्यों करा, क्योंकि वह जो फुद्दी है नर और मादा फुद्दी दो ही मिली ने पत्ता का नीचे भी अंडा रखे और अंडा रखने का बाद में इल्ली बने। तो अगर तुमने पहला से ही छिड़काव कर दियो तो भी अंडा बहुत कम संख्या में रखेगा या नहीं रखेगा, जिससे आपका खेत में इल्ली बहुत कम आएगा। इका लिए अपने ट्रैप लगाना चाहिए। यो जो ट्रैप है एक की कीमत है 25 रुपया, क्योंकि अपनो 10 रुपया को यो कैप्सूल है और 15 रुपया की यह थैली और ये ट्रैप को डब्बो ऐसा करीन दो ही मिले ने 25 रुपया है। ठीक है, मिलने की जो जगह है कोई भी जैविक दुकान हो सकती है या फिर अपनो ग्राम सेवक है या सोसाइटी में भी ट्रैप आए, तो इन जगह कहीं भी जगह से अपन ट्रैप मांगी सकता है तो अपने मिल ही जाएगी। तो एक जो खेत है 1 बीघा का खेत में अपने कितना लगाना चाहिए इसका बारे में अपने जानकारी होना चाहिए। अगर मान लो अपने कीड़ा की देखरेख करनी है तो अपना खेत सोयाबीन का 1 बीघा में केवल 1 से 2 ट्रैप अपने लगाना चाहिए। ये जो अपन ने सोयाबीन का खेत में अपन ने 4 ट्रैप लगाया 1 2 3 4। तो इन ट्रैप को मुख्य फ़ायदा तो यह है कि इल्ली के आने की सूचना दे। इसी तरह से कहीं है कि जो ट्रैप है अपन दूसरी फसल में भी लगा सकता है, जैसे लाल तुअर है, सोयाबीन है, फिर अपनी मूंग है, उड़द है, चौड़ा है, इनमें भी कहीं है आपकी अपनी इल्ली आने वाली है उसका बारे में सूचना मिल जाए। इसी तरह से अपन कुछ और भी किसान भाई से बातचीत करांगा ट्रैप का बारे में जिन्होंने लगाकर इसको फायदो लियो है। राम राम, मार नाम सुरतीबाई है, मी जमासी में रहने वाली छे। तो खेत में डबड़ा कसेला छे 2 साल से, गए साल भी नहीं न साल भी कसिया। तो आपनो जाइन देख जे तो वो 5-6 फुदी ने पड़ी जाए। तो फिर आपनों को मालूम हो जाए कि आपनों का जो अभी खेत में बिगड़ आने वाली छे। जब हमने दवा छीटने शुरू कर देवा मन के अभी बिगड़ आने वाली छे खेत में, तो अभी दवा की छीटने की शुरू कर देवा उकासी। फिर अपन पहले क्या हुए कि अपना पत्ता सब खाई जाता था जब देखता था ना, अभी छेची ना डबड़ा के कसा ले लियो तो उनमें फुद्दी ना आई जाए तो अभी मालूम पड़ जाए कि हाँ अभी इगड़ आने लगी, अभी अपन दवा छीटूँ करके मैं दवा छीट। यो जो अपन ने कैप्सूल लगायो इना कैप्सूल की कहीं है 20 दिन तक की सुगंध रहे, इका बाद में इना कैप्सूल की सुगंध खत्म हो जाए तो अपने यो जो कुबड़ा वाली इल्ली है इको कैप्सूल अपने बदल लो। इका बाद में सोयाबीन की फसल में 45 से 50 दिन की जब फसल हो उनमें फली छेदक या फली को जो दाणो है सोयाबीन की फली का दाना खाने वाली इल्ली आए तो उसका बारे में अपने पहला सूचना होनी चाहिए। तो उसका लिए कहीं है 20 दिन का बाद में कहीं है कि अपने वापस यो ही कैप्सूल लेकिन नयो कैप्सूल लगाना है जो कि हिलियोथिस की इल्ली का रहेगा और उसका बारे में अपने जानकारी देगा। तो उका उना जो इल्ली जो दाना खाए या अपने हेलिकोवर्पा इल्ली के उसका बारे में भी अपने 10 दिन पहले ही पता लगी जाए। तो किसान भाई के उना 10 दिन पहले ही वह दाना खाने वाली इल्ली का लिए भी कोई भी चीज़ जैसे नीम सीड कर्नल है या फिर 10 पत्ती है या नीम तेल है उनको छिड़काव अपना खेत में कर देना चाहिए, जिससे कि वह इल्ली अपना खेत में अंडा नहीं दे और इल्ली नहीं आई सके। अपना किसान भाई के सावधानी रखनी चाहिए कि जो अपन वो कैप्सूल लगाएं यो कैप्सूल ये कहिए कि अपनो हाथ अच्छी तरह से अपने धोना चाहिए। बीड़ी पीने का बाद में या तंबाकू पीने का बाद में या अपना खोपरा को तेल लगाएं इके तो गंद नहीं आई रही।
अगर मान लो कि गंद आई रही तो अपने हाथ अच्छी तरह से धोना, एक बाद ही अपने कैप्सूल लगाना है। एक बाद में जो अपनो कैप्सूल है इके देख लेना चाहिए कि इकी तारीख तो नहीं निकलेगी। अगर इकी तारीख निकली गई हो तो अपने कैप्सूल नहीं लगाना, अपने जो तारीख है उना अनुसार ही कैप्सूल लगाना चाहिए, जिकी तारीख है वो नहीं कैप्सूल के अपने लगाना है। तो यह सावधानी रखनी चाहिए। एक बाद में किसान भाई के कहिए कि ट्रेप में रोज़ सुबह आईने देखना है कि हमें कितना फुद्दा गिरिया। अगर 7 से 8 फुद्दा गिरिया है तो तुम्हारे छिड़काव करना चाहिए। और उका बाद में जो फुद्दा गिरिया उके रोज़ निकालना और मारना। अगर तुमने फुद्दा गिरने के बाद नहीं मारिया और नहीं निकालिया तो तुम्हारे ट्रेप की थैली के कौवो या कोई भी चिड़िया इन्हें फाड़ देगा, जिससे तुम्हारा ट्रेप खराब हो जाएगा। मारो नाम रुमाली है सेमवीरम दलित किसान समूह माछे में। तो ये काम हम डब्बा गाड़ता जाए नाम ये काम कर दे 3 की 4 साल है गया ये पर ये डब्बा हम गाड़ दे तेरे में ये सीधी 6 की 7 आवेन भरा जाए ते समझ जाओ कि मैं इल्ली आई रही ऐसे करें मारा खेत में मैं दवा छिटकावनी शुरू कर। राम राम, हूँ गाँव पांडुताड़ा में रहूँ, चंदा मारो नाम है। और ये डबड़ा हमने एक असरू लगाया, हमारे 2-3 साल हो गया डबड़ा लगाते लगाते। एक असरू लगाया मैंने डबड़ा कि हमारी फसल में इल्ली पड़े कहीं हो तो मका मालूम नहीं पड़े, नहीं डबड़ा ना से जल्दी मालूम पड़ जाए कि ना डबड़ा नाम फुद्दी घुसे तो मैं समझी जाऊँ कि हाँ अब अपने इस फसल में इल्ली पड़ने वाली है। और डबड़ा नहीं रहता तो कहीं मालूम पड़ती हमारे भी इल्ली ना तो सब पत्ता खाते ही नहीं, बारी बारी डेकोर फुटे ये भी सब खाई जाते, फिर फल ही नहीं बैठे उनमें। डेकोर फुटते फूल न डेकोर न सब खाई चाहिए तो फिर फल ही नहीं बैठे उनमें। तो एक असर मैं डबड़ा अभी 2-3 साल पहले लगाई रही हूँ। इतना डबड़ा ना से हमारा बहुत फ़ायदा है, तो फसल अच्छी हो। फिर ये डबड़ा ना है तो मैं एक हमारा इल्ली भी नहीं पड़े, इल्ली पड़े तो खुद ही आई जाए डबड़ा ना में तो मालूम पड़ जाए हाँ इल्ली पड़ेगी मार्केट में। तो बस 2-4 खुद ही आई जाए डबड़ा में तो हम फिर नीम की दवा बनाई घरे, तो वह दवा छिड़कना शुरू कर दें सोयाबीन में। तो पत्ता नहीं खाए सोयाबीन का इल्ली तो फिर सोयाबीन को फल भी अच्छा बैठे। ध्यान रखजो फेरोमोन ट्रैप का सोयाबीन के अलावा चना, कपास, मूंग, उड़द, चावला में भी लगाई सकता।